वेलकम बैक। ईरान पर नए फौजी हमलों का हुक्म देने के करीब हैं। पावर प्लांट्स और पुलों पर नए हमलों का हुक्म देने पर गौर कर रहे हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बता दिया, कहा ईरान के साथ माहिदा ताखीर का शिकार है। तेहरान ने माहिदे में बहुत वक्त ले लिया। ईरान के पास मौका था, माहिदा करके खुद को बचा सकता था। ईरान को अब कीमत चुकानी पड़ेगी। सोशल मीडिया पर बयान में सदर ट्रंप ने कहा, ईरान बार बार मुज़ाकराती अमल में रुकावटें डालता है। मुज़ाकरात में खातिर ख्वाह पेशरफ्त न होने का जिम्मेदार ईरान है। हमलों के बाद अमेरिका के साथ मुज़ाकरात का सिरनो जायज़ा ले रहे हैं। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का बयान, कहा अमेरिका और इसराइल बार बार जंगबंदी की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने के लिए पुरसुकून माहौल बहुत ज़रूरी है। बदकिस्मती से वाशिंगटन के मुतज़ाद बयानात और खिलाफ वर्जियाँ अमन अमल को नुकसान पहुँचा रही हैं। कतर का मुज़ाकराती वफ़द तेहरान पहुंच गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक कतरी वफ़द का दौरा अमेरिका ईरान जंग के खात्मे के सिलसिले में है। दौरे के दौरान वफ़द अमेरिका ईरान मुज़ाकराती अमल पर बातचीत करेगा। ईरानी हुकाम के साथ खित्ते की सूरत हाल और दो तरफ़ा अमूर पर भी गुफ्तगू होगी। मरी एक्सप्रेस वे पर हादसे का शिकार वैन मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। आग ने करीबी दख्तों को भी लपेट में ले लिया। इस वक्त जाए हादसा पर मौजूद हैं समा के नुमाइंदे हमाद अब्बासी, उनसे मज़ीद जानते हैं। हमाद, बताइएगा। बिल्कुल, इस वक्त मैं एक्सप्रेस वे खजूर के मकाम पे मौजूद हूँ, जहाँ कुछ देर कबल स्याहों की गाड़ी को हादसा रौनमा हुआ। या आप मेरे में देख सकते हैं, इस वक्त जो गाड़ी है वो जलकर इस वक्त बिल्कुल राख बन चुकी है, जबकि इसमें 23 अफराद जो सवार थे, जिनका ताल्लुक मुल्तान से बताया जा रहा है, और एक ही ख़ानदान के 23 अफराद, जिनमें ख़वातीन और कमसन बच्चे भी शामिल थे, जिनमें 10 अफराद की इस वक्त जो डेथ डिक्लेयर कर दी गई है, जबकि जो 13 अफराद शदीद ज़ख्मी हैं उनको पिम्स अस्पताल इस वक्त मुंतकिल किया जा चुका है। इस वक्त मैं जाए हादसा पे मौजूद हूँ। बड़ी तादाद में यहाँ इंतजामी इदारे मौजूद हैं। जो इमदादी सरगर्मियाँ वो इस वक्त जारी हैं। जो टोयोटा हाईएस था वो तेज़ रफ्तारी के बायस से जो दीवार के साथ जाकर टकराया, उसके बाद उसके इंजन में आग भड़क उठी। आग भड़कने के बाद उसका जो दरवाज़ा वो स्टक हो गया और जो मुसाफिर थे उनको बाहर निकलने में शदीद मुश्किलात का सामना रहा। मोटर पुलिस इस वक्त मौके पर मौजूद है। इंतजामी जो जितने भी अफसरान हैं वो मौके पर मौजूद हैं और जो इमदादी सरगर्मियाँ वो इस वक्त जारी हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। बुलेटिन में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ उमैर बशीर। MI-17 हादसे का शिकार। नया साल, नए अहदाफ और मौसम के मिजाज आज भी गर्म रहे। पाकिस्तान और दुनिया भर से दीगर खबरें भी शामिल करेंगे इस बुलेटिन में, लेकिन इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। सबसे पहले ये अफसोसनाक खबर, मुजफ्फराबाद के करीब पाक फौज का MI-17 हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह। हेलीकॉप्टर पर सवार तमाम एहलकार शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक अलमनाक हादसा तकनीकी खराबी के बायस हुआ। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख का इजहार। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म ने वाक़े में शहीद होने वालों को सलाम अक़ीदत पेश किया। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में पाक फौज के हेलीकॉप्टर को अलमनाक हादसा। MI-17 हेलीकॉप्टर टेक ऑफ के दौरान गिरकर तबाह हो गया। हेलीकॉप्टर पर सवार तमाम एहलकार जामे शहादत नोश कर गए। बदकिस्मती से कोई भी जिंदा नहीं बचा। ISPR के मुताबिक MI-17 हेलीकॉप्टर फनी खराबी के बायस हादसे का शिकार हुआ। रेस्क्यू टीमें फौरी तौर पर जाए हादसा पर पहुंच गईं। हादसे की तकनीकी वजह का तयन करने के लिए बोर्ड ऑफ इंक्वायरी का हुक्म दे दिया गया है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और पाक फौज के तमाम रैंक्स की जानिब से कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख का इजहार। गमजदा खानदानों के साथ दिली ताज़ियत की है। सदर आसिफ अली जरदारी का फौजी हेलीकॉप्टर को हादसे पर गहरे रंजो गम का इजहार। कहा शुहदा के अहले खाना के गम में बराबर के शरीक हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना था, पूरी कौम अपने बहादुर सपूतों की कुर्बानियों को सलाम पेश करती है। उन्होंने शुहदा के दर्जात की बुलंदी और अहले खाना के सब्र जमील की दुआ की। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, दुख की घड़ी में शुहदा के खानदानों के साथ खड़े हैं। सेनेट में हेलीकॉप्टर हादसे के शुहदा के लिए फातह खानी मौलाना अताउर रहमान ने दुआ करवाई। वफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान का पाक आर्मी के MI-17 हेलीकॉप्टर के हादसे पर इजहार अफसोस। शोहदा के लिए दुआए मग़फ़िरत। अब्दुल अलीम खान ने कहा, हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद होने वालों के लिए दिली ताज़ियत का इजहार करते हैं। हेलीकॉप्टर में सवार एहलकारों की शहादत कौम के लिए बहुत बड़ा सानहा है। सदर IPP ने कहा, फ़र्जंदाने वतन ने कौमी खिदमात की अंजाम दही में जामे शहादत नोश किया। शोहदा की दर्जात की बुलंदी के लिए दुआगो हैं और गमज़दा ख़ानदानों के दुख में शरीक हैं। दीगर खबरें शामिल करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी कौंसिल ने मुआशी अहदाफ की मंजूरी दे दी। अगले माली साल मुआशी शरह नमू का हदफ 4%, महंगाई का 8.2% मुकर्रर। 3,669 अरब रुपए का कौमी तरक्याती प्लान मंजूर। विफाक और सूबे मिलकर तरक्याती बजट में 1,046 अरब रुपए की बचत करेंगे। विफाक ने 126 अरब और सूबों ने 920 अरब रुपए कम खर्च करने पर रजामंदी जाहिर कर दी। मज़ीद मालूमात हासिल करते हैं समा इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ शकील अहमद से। जी शकील।
देखिए, नेशनल इकनॉमिक काउंसिल का एक अहम इजलास था जिसमें वज़ीर-ए-आज़म ने सदारत की और 4 सूबों की नुमाइंदगी थी और दीगर जो अहदेदार थे वो भी मौजूद थे। अहम मुआशी अहदाफ की मंजूरी दे दी गई है। 4% GDP ग्रोथ रेट, 8.2% इन्फ्लेशन और गुड्स एंड सर्विसेज की एक्सपोर्ट्स का टारगेट 44 बिलियन, लेकिन इंपोर्ट्स जो हैं वो 83 बिलियन तक पहुँच जाएंगी गुड्स एंड सर्विसेज की मिलाकर, तो बहुत बड़ा तजारती खसारा भी होगा। लेकिन जो सबसे अहम बात है, वफाक और सूबों ने एक कंसेंसस डेवलप किया है। इस इजलास के दौरान 1046 अरब रुपये की कटौती का फैसला किया गया है। जो नेशनल डेवलपमेंट आउटले था उसका पहले जो वॉल्यूम तय किया गया था, जो APCC में मंजूर हुआ था, वो 4715 अरब था, लेकिन अब उसको रिवाइज करके 3669 अरब किया गया है, जिसमें वफाक ने 126 अरब कमी की है और सूबों ने तमाम ने मिलकर 920 अरब रुपये की कटौती पर इत्तफाक किया है। ये जो पैसा है 1046 अरब रुपये, ये स्ट्रेटेजिक नोयत के मंसूबों पर, जिसमें वाटर है, डिफेंस है, दाखिला उमूर के प्रोजेक्ट्स हैं, उन पर खर्च किए जाएंगे। और बाकी जो सूबे हैं उन्होंने कटौती ज़रूर की है, लेकिन बलूचिस्तान का जो बजट है वो बरकरार रखा गया है। जो बलूचिस्तान के लिए तय किया गया था 308 अरब रुपये, और अगर पंजाब की बात करें 1450 अरब में से कम करके वो 749 अरब किया गया है और 701 अरब की कटौती की गई है। सिंध का जो है 816 अरब से कम करके 706 अरब और उसमें भी 110 अरब की कटौती है। इसी तरह KPK का 564 से कम करके 455 अरब और 109 अरब की यहाँ पे कटौती की गई है। लेकिन जो PSTP है उसमें जो प्रायोरिटी प्रोजेक्ट्स हैं वो बता दिए गए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर पर तकरीबन 602 अरब रुपये से ज़्यादा खर्च किए जाएंगे, लेकिन NHA जो कि इंतहाई अहम, तमाम तफसीलात शकील आपने हमारे नाज़रीन तक पहुँचाई, आपका बहुत शुक्रिया। वफाक और सूबों ने अवामी मफाद और मुआशी तरक्की के लिए बेहतरीन फैसले किए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी बजट की तैयारी में मुशावरत और मुआवनत के लिए तमाम वज़राए आला के शुक्रगुजार। कौमी इक़्तिसादी कौंसिल के इजलास से खिताब करते हुए कहा, मुश्किलात के बावजूद सब ने मिलकर IMF प्रोग्राम पर अमल पैरा रहने की कोशिश की। MD IMF ने खुद पाकिस्तान की मुखलिसाना कोशिशों को सराहा। मुआशी चैलेंजेस के बावजूद ज़्यादा से ज़्यादा वसाइल पैदा करना और दिफा के लिए फ़ंड्स की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। बजट के हवाले से पिछले कई हफ्तों से हमारी भरपूर सूबों से मुशावरत जारी थी। तमाम वज़राए आला का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुआवनत की। सब ने मिलकर कोशिश की कि IMF प्रोग्राम पर हम अमल पैरा रहें। कल रात मैंने खुद MD IMF से बड़ी तफसील से गुफ्तगू की। शी वॉज एक्सट्रीमली अप्रिशिएटिव ऑफ पाकिस्तान सिंसियर एफर्ट्स। पाकिस्तान के बेहतरीन मुफाद में हमने कौमी फैसले की। मईशत को आगे बढ़ाने के लिए मैक्रो लेवल की जो स्टेबिलिटी है उससे आम आदमी को उससे क्या सरोकार है। आम आदमी को गरज है एम्प्लॉयमेंट से, ज़राअत में किस तरह तरक्की होगी, सनत में किस तरह तरक्की होगी, एक्सपोर्ट किस तरह बढ़ेंगी, जो मुलाजिम पेश आए उसको हम क्या रिलीफ दे सकते हैं, उसके लिए वसाइल हमें दरकार हैं। आज अगर हमने GDP है उसमें तेजी से इजाफा लेके आना है तो हमें इकॉनमी में ऐसे इंसेंटिव्स इंजेक्ट करने होंगे जिससे एक्सपोर्ट्स बढ़ें, जिससे मैन्युफैक्चरिंग वो रिवाइव हो। आज सबसे बड़ा जो आपका चैलेंज है वो आपके अपने दिफा को मजबूत बनाना, जो आपके जो टेररिज्म है जिसके ऊपर पूरी कौम कुर्बानियाँ दे रही है। हमारी आर्म फोर्सेस के जवान और अफसर वो दिन रात कुर्बानियाँ दे रहे हैं। कामिल यकीन है इंशाअल्लाह इन कुर्बानियों के नतीजे में इसका मुकम्मल सफाया ज़रूर हो। नाज़रीन, हुकूमत ने तनख्वाहदार तबके को 50 अरब रुपए का टैक्स रिलीफ देने पर गौर शुरू कर दिया है। इनकम टैक्स स्लैब की तादाद 6 से बढ़ाकर 8 की जा सकती है। माहाना 1,83,000 से ज़ायद आमदन वालों को रिलीफ देने की तजवीज़ आई है। माहाना 2,67,000 रुपये तक आमदन पर इनकम टैक्स में 5% कमी की तजवीज़ है और इनकम टैक्स की शरह 25% से कम होकर 20% होने का इम्कान है। माहाना 3,41,000 रुपये तक आमदन पर शरह 25% रखने की तजवीज़ है। माहाना 4,67,000 रुपये तक आमदन पर 29% टैक्स लगाने की तजवीज़ भी सामने आई है। माहाना 5,83,000 रुपये तक आमदन पर 32% टैक्स शरह मुतवक्के है। सालाना 70 लाख रुपए से ज़ायद आमदन वालों पर 35% टैक्स लागू करने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। सालाना 1 करोड़ से ज़ायद कमाने वालों पर आयद सरचार्ज खत्म। दीगर खबरें शामिल करते हैं आपको तय। सुप्रीम कोर्ट ने सानिहा बल्दिया टाउन फैक्ट्री आतिशबाजी केस में 2 मुल्जिमान को शक का फ़ायदा देते हुए बरी कर दिया। अब्दुर्रहमान उर्फ भोला और जुबैर उर्फ चरिया की सजाए मौत के खिलाफ अपीलें मंजूर। ट्रायल कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट के फैसले कलअदम करार दिए गए हैं। तफसीलात इस्लामाबाद से सुहेल रशीद की इस रिपोर्ट में।
2012 के दौरान कराची में होने वाले अलमनाक सानिया बल्दिया टाउन केस का अहम फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने 259 अफराद को जिंदा जलाने के मुकदमे में मौत की सजा पाने वाले 2 मुल्जमान अब्दुल रहमान उर्फ बोला और जुबैर उर्फ चरिया को शक का फायदा देकर बरी कर दिया। अदालत ने ट्रायल कोर्ट और सिंध हाई कोर्ट के फैसले कलअदम करार दे दिए। जस्टिस शहजाद मलिक की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को फरीक बनाने की दरखास्तें मुस्तरद कर दी। जस्टिस शहजाद मलिक ने रिमार्क्स दिए कि अगर चंद अफराद को फरीक बनाया गया तो मजीद सैकड़ों दरखास्तें आ जाएंगी, फिर समाअत मुकम्मल करना मुश्किल हो जाएगा। अदालत ने MQM की जानिब से अदालती रिमार्क्स हज़फ करने की दरखास्त भी गैर मौसर होने पर निपटा दी। जस्टिस शहजाद मलिक ने रिमार्क्स दिए कि बल्दिया टाउन का सानेहा एक दिलसोज वाकया था, ताहम ये तयन जरूरी है कि जिम्मेदारी फैक्ट्री मालकान की थी या किसी और की। उन्होंने कहा कि फैक्ट्री में केमिकल इस्तेमाल होने के शवाहिद भी सामने नहीं आए। सवाल उठाया कि फैक्ट्री का दरवाजा लॉक करने पर कौन सा जुर्म बनता है। जस्टिस शकील ने रिमार्क्स दिए कि अगर मकसद बता लेना था तो वर्कर्स को मारने से मुल्जमान को क्या फायदा पहुंच सकता था। अदालत के मुताबिक मुकदमे का तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। सोहेल रशीद, समा, इस्लामाबाद। बल्दिया फैक्ट्री में आग लगाई नहीं गई बल्कि लगी थी। कसूरवार मालिकान थे जिन्होंने दरवाजे बंद करवा दिए। MQM पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल की समा से गुफ्तगू, कहा जिन पर इल्ज़ाम लगाया गया था उनके खिलाफ सबूत नहीं थे। सुप्रीम कोर्ट ने हमारे मौक़िफ़ की तायद कर दी। 260 शुहदा के लवाहिकीन को इंसाफ मिल गया। कोर्ट का ये डिसीजन है जिसमें जिन्होंने इस तमाम केस को ही बिल्कुल जो है वो कलअदम करार दे दिया। वो हमारे इस मौक़िफ़ की तायद है कि मैं 10 सालों से कह रहा हूँ कि ये आग लगाई नहीं गई है, ये आग लगी है। ये फैक्ट्री मालिकान की गलती से आग लगी है, उन्होंने दरवाजे बंद कर दिए। शाम के 5:30 बजे का ये वाक़या है। 3,500 लोग वहाँ मौजूद थे, कोई आई विटनेस नहीं है, किसी ने किसी को आग लगाते हुए नहीं देखा, किसी ने कोई वीडियो नहीं बनाई, किसी ने कोई तस्वीर नहीं खींची, किसी से किसी की लड़ाई नहीं हुई। ये 260 लोग शहीद हो गए, ये कोई इसकी विटनेस नहीं थी। मालिकान ने दरवाजे बंद कर दिए थे, चोरी की वजह से उन्होंने दरवाजों पे, छत के दरवाजों पे ताले लगा दिए थे। उन्होंने जो साइड की जो खिड़कियां थी उसको आयरन शीट लगाकर उसको वेल्ड करा दिया था। ये सारे काम, ये सारे सबूत और शवाहिद मौजूद थे जिससे पता चलता था कि उनकी गलतियों से जो है वो ये सारा काम हुआ है, ये सानिया हुआ है और वो उन्होंने इसकी सजा भुगती है। उनकी FIR कटी है। शुरू के 3 साल, वो 6 महीने वो बंद रहे हैं, लेकिन फिर उसके बाद यकायक ये तमाम मामला घूम जाता है, चेंज हो जाता है और उसमें जो है वो फिर ये MQM के कारकुनों पे उस पर ये इल्जाम लगाया जाता है। अल्लाह ताला ने हमें बहुत सुरखरू कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारे मौक़िफ़ की तायद कर दी। अल्लाह ताला ने उन विक्टिम्स को इंसाफ दिया है। जो 260 शुहदा हैं, उनके लवाहिकीन हैं, उनको अल्लाह ताला ने ये आज इंसाफ फराहम किया है। मरी एक्सप्रेसवे पर सयाहों की वैन को हादसा, आग भड़क उठी। 4 बच्चों समेत 10 मुसाफिर जाँ बहक, 13 जख्मी हो गए। वैन में मुल्तान के खानदान के 23 अफराद सवार थे। लाशों की शनाख्त DNA टेस्ट से की जाएगी। वैन में आग कैसे लगी, वजूहात जानने के लिए तहकीकात जारी हैं। रावलपिंडी से रिपोर्ट करेंगे यासिर हकीम। मरी एक्सप्रेसवे पर क़यामत सुगरा, मुल्तान से आए सयाहों की वैन को आग लग गई। 4 बच्चों समेत 10 अफराद झुलस कर जाँ बहक, 6 बच्चों समेत 13 जख्मी हो गए। तमाम मुतासरीन पिम्स इस्लामाबाद के बर्न सेंटर मुंतकिल। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक हादसा मोड़ काटते हुए तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। रेस्क्यू टीमों ने फौरी मौका पर पहुंचकर इमदादी सरगर्मियां शुरू की। ज़राए के मुताबिक मुतासरा खानदान के अरकान 2 छोटी गाड़ियों और 2 हाईएस वैन्स में मरी जा रहे थे। एक वैन हादसे का शिकार हो गई। जख्मियों में 6 बच्चे, 3 खवातीन और 2 मर्द शामिल हैं। दिलसोज वाक़े के बाद कमिश्नर रावलपिंडी आमिर खटक, मरी के डिप्टी कमिश्नर और DPO भी पिम्स पहुंच गए। पता चला है कि ड्राइवर की ओवर स्पीडिंग की वजह से गाड़ी जो ओवरटर्न हुई और जो रिटेनिंग वाल उसके साथ हिट हुई। मेन दरवाज़ा बंद होने की वजह से और आग लगने की वजह से जो सवारियां थी उनको बाहर निकलने में दुश्वारी हुई। नाकाबिले शनाख्त लाशों का पिम्स में ही DNA टेस्ट होगा, जिसके बाद लाशें वर्सा के हवाले की जाएंगी। गाड़ी में आग क्यों लगी, मुसाफिर वैन में गैस सिलेंडर नस्ब था या नहीं, तहकीकात शुरू कर दी गई है। हम उसको हर एंगल से देख रहे हैं और अगर इसमें कोई बंदा रिस्पॉन्सिबल होगा, हम उसके खिलाफ फुल जो कानूनी लीगल प्रोसीडिंग्स है वो पूरी अमल में लाएंगे। वो ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी जो है जो इसमें अगर रिस्पॉन्सिबल हुई तो उसके खिलाफ भी हम एक्शन लेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने वैन आतिशज़दगी वाक़े का नोटिस ले लिया। मुतासरा खानदान से ताज़ियत, दिली अफसोस और यकजहती का इजहार करते हुए हुक्काम से मुकम्मल रिपोर्ट तलब कर ली। मरी एक्सप्रेसवे पर हादसे का शिकार वैन मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। आग ने करीबी दख्तों को भी लपेट में ले लिया। इस वक्त जाए हादसा पर मौजूद हैं समा के नुमाइंदे हमाद अब्बासी, उनसे मज़ीद जानते हैं। हमाद, बताइएगा। बिल्कुल, इस वक्त मैं एक्सप्रेस खजूर के मकाम पे मौजूद हूँ जहाँ कुछ देर कबल स्याहों की गाड़ी को हादसा रौनमा हुआ।
या आप मेरे रकम में देख सकते हैं इस वक्त जो गाड़ी है वो जल कर इस वक्त बिल्कुल राख बन चुकी है, जबकि इसमें 23 अफराद जो सवार थे जिनका ताल्लुक मुल्तान से बताया जा रहा है, और एक ही ख़ानदान के 23 अफराद जिनमें ख़वातीन और कमसन बच्चे भी शामिल थे, जिनमें 10 अफराद की इस वक्त जो डेथ डिक्लेयर कर दी गई है, जबकि जो 13 अफराद शदीद ज़ख्मी हैं उनको पिम्स अस्पताल इस वक्त मुंतकिल किया जा चुका है। इस वक्त मैं जय हादसा पे मौजूद हूँ, बड़ी तादाद में यहाँ इंतजामी इदारे मौजूद हैं, जो इमदादी सरगर्मियाँ वो इस वक्त जारी हैं। जो टोयोटा हाईएस था वो तेज़ रफ्तारी के बायस से जो दीवार के साथ जाकर टकराया, उसके बाद उसके इंजन में आग भड़क उठी। आग भड़कने के बाद उसका जो दरवाज़ा वो स्टक हो गया और जो मुसाफिर थे उनको बाहर निकलने में शदीद मुश्किलात का सामना रहा। मोटर पुलिस इस वक्त मौके पर मौजूद है, इंतजामी जो जितने भी अफसरान हैं वो मौके पर मौजूद हैं और जो इमदादी सरगर्मियाँ वो इस वक्त जारी हैं। जी, मरी एक्सप्रेसवे हादसे का शिकार अफराद का ताल्लुक मुल्तान के इलाके पुलसूत्री वट से है। अफसोसनाक सानहे पर इलाके में शौक की फ़ज़ा है। मज़ीद जानते हैं मुकर्रम खान से। मुकर्रम, बताइएगा। अजी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ पुलसूत्री वट के इलाके में। 4 गाड़ियाँ जो यहाँ से गई हैं, एक ही ख़ानदान के अफराद बताए जा रहे हैं, जिनमें 10 अफराद की जान से चले गए हैं, जिनमें 13 अफराद जो हैं वो ज़ख्मी हैं। बेटा, क्या कौन कौन गए थे और रात कितने बजे गए हैं? सर जी, रात 2 बजे यहाँ से निकले। एक मेरी बड़ी सिस्टर थी और एक छोटी सिस्टर। रात के 2 बजे निकले होंगे यहाँ से। ड्राइवर को इतला तो हमें यही है, ड्राइवर को ना नींद वगैरह आई है, ऐसे कोई उनको आया, उसने ना जैसे देखे ना ब्रेक लगाई है, ब्रेक के फेल हो गई थी सर जी, और ना सारी आग गाड़ी पे आग लग गई है। फिर उसके जो साइड लॉक होते हैं ना वो भी बंद हो गए, वो निकलना मुश्किल हो गया था। इस वक्त जो अहले इलाका हैं वो इस इंतज़ार में है कि कब उनके प्यारों की यहाँ पर डेड बॉडीज़ आएंगी।